नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप में जिस मुकाबले का इंतजार था और जो बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि भाई साहब राइवलरी है। अरे भैया, काहे की राइवलरी? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां टीम इंडिया, कहां पाकिस्तान? ये तो कोई राइवलरी अब बची नहीं है, क्योंकि आप राइवलरी कब होती है? 8-1 से भारत इसमें आगे है। हाँ, ठीक होता कि 8-9 में मुकाबले हुए हैं, 4 मुकाबले पाकिस्तान जीतती तो टक्कर सी नजर आती, 3 भी जीतती, चलिए फिर भी समझ आता। लेकिन 8 मुकाबले भारतीय टीम, 1 मुकाबला पाकिस्तान, और वो भी पता नहीं कैसे जीत गया। वो किस्मत अच्छी थी उस दिन पाकिस्तान की 2021 में कि पाकिस्तान जीत गया। जो 2008 से सिलसिला 7 से सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी ये कहने लगे हैं कि भैया ये कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहां की मीडिया के लोग हैं, वहां के खिलाड़ी हैं, विज्ञापन वाले कंपनी के लोग हैं, वो तमाम लोग अब ये कहने लगे कि भैया राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से यह आवाज उठने लगी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिलसिलेवार पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं। एक एक इंसान के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान की अपनी टीम की खुद बुराई कर रहा है और यह बोल रहा है कि अब यह राइवलरी नहीं बची है, यह एक तरफा मुकाबला है और एक तरफा मुकाबला देखने में अब मजा नहीं आता है। पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के साथ बहुत कमजोर है। यह बात खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं वो मैच के बाद रोते हुए नजर आए थे। इतनी बुरी हालत थी पाकिस्तान के पत्रकारों की कि वो बात नहीं कर पा रहे थे। जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो बेहद खराब है। अब पाकिस्तान देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हारा, ये बहुत बड़ी हार थी। 61 रनों की हार बहुत बड़ी हार होती है, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, आपका गेंदबाजी क्रम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जिस सुपरस्टार की आप बात कर रहे थे वो उस्मान तारिक, वो फेल हो गया। साहिबजादा फरहान जिसकी बल्लेबाजी की तारीफ हो रही थी, वो फेल हो गया। बाबर का डाबर बना दिया। शाहिनशाह अफरीदी को इतना बुरा पीटा कि हालत खराब कर दी शाहिनशाह अफरीदी की। 2 ओवर डाले। सोचिएगा, जिस गेंदबाज के ऊपर आप सबसे बड़ा फक्र करते हैं, जो आपका सबसे सीनियर गेंदबाज है शाहिनशाह अफरीदी, वो 2 ओवर कर पाता है। पहले ओवर में ईशान किशन ने पिटाई की, दूसरे ओवर में रिंकू सिंह ने पिटाई की। मतलब हालत खराब कर दी शाहिनशाह अफरीदी की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत थी वो कितनी खराब थी। अब पाकिस्तान की के बारे में अगर देखें कि पाकिस्तान कैसे क्या पाकिस्तान को लेकर बोला जा रहा है, तो यह समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को लेकर क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात समझनी इस वक्त जरूरी है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन इंसान क्या बोल रहा है अपनी टीम को लेकर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष तौकीर जिया ने कहा कि हर हार के बाद आईसीसी में बहुचर्चित इन मैचों का व्यावसायिक महत्व अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कोई राइवलरी नहीं बची। पाकिस्तान में एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले परवेज मीर ने इस बात से सहमति जताई कि पाकिस्तान के प्रशंसक कभी बराबरी पर रहने वाली प्रतिद्वंदिता के फिर से शुरू होने की उम्मीद खोते जा रहे हैं, क्योंकि प्रायोजकों और विज्ञापनदाताओं समेत कोई भी एक तरफा मुकाबला नहीं देखना चाहता। जब बहिष्कार के फैसले की घोषणा की गई थी तो कई भारतीयों ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैच का फैसला पहले ही तय है। अगर मैच अधिक करीबी और प्रतिस्पर्धी नहीं हुए तो इन मैचों का व्यावसायिक महत्व कम हो जाएगा। कराची में फिल्म वितरक और सिनेमाघर के मालिक नदीम ने कहा कि मैच की स्क्रीनिंग के दौरान जब पाकिस्तान ने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए तो वहां मौजूद अधिकतर लोग बाहर निकलने लगे थे। क्रिकेट लेखक और विश्लेषक उमर अलवी ने कहा कि अगर हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो भी हमारा कोई सामना संभवतः फिर से भारत से ही होगा, और हम सभी जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। और अब यही बात सबसे दुख देती है, सबसे दुखद बात है, ये क्रिकेट विश्लेषक कह रहे हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलते समय हमारे अंदर जो जोश और उत्साह रहता था वो अब खो गया है। ये सही है, हमने कुछ मैच हारे, लेकिन सभी का कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर ने कहा
उन्होंने कहा कि यह भी याद किया कि जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलता था तब कप्तान वसीम अकरम और अन्य खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो थे, खिलाड़ियों को आखिर तक डटे रहने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन अब वो बात नजर नहीं आती है पाकिस्तान की टीम में। तो जाहिर तौर पर इससे आप पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा घर के लोग हों, पाकिस्तान के विज्ञापन एजेंसियों के लोग हों, पाकिस्तान के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी आप बात कर लीजिए, तौकीर जिया की, या फिर शोएब अख्तर की बात कर लीजिए, या सकलैन मुश्ताक की बात कर लीजिए, अलग अलग फील्ड के लोग अब ये बात बोल रहे हैं कि राइवलरी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग निराश हैं, एक तरफा मुकाबला कोई नहीं देखना चाहता। इससे विज्ञापन कंपनियों के अंदर भी निराशा है। पाकिस्तान के ऊपर पैसा खर्च करना बंद कर देंगी विज्ञापन कंपनियां। जिस तरीके से यह मुकाबला एक तरफा होता है और पाकिस्तान मैदान पर लड़ता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि एक दौर हुआ करता था, बेशक हार और जीत चली, लेकिन एक दौर था जब पाकिस्तान लड़ता था, एक दौर होता था जब मुकाबला टक्कर का होता था, एक दौर होता था जब क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ जाती थी। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पास वो खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान के पास वो गेंदबाज, वो बल्लेबाज नहीं है, वो कप्तान नहीं है जो भारत को टक्कर देने की योजना बना सके, रणनीति बना सके। पाकिस्तान के पास ऐसी टीम अब नहीं है। बात बड़ी बड़ी करता है पाकिस्तान, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की, अपने देश की तरह पाकिस्तान की टीम भी अब खोखली हो गई है। इसके पास गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर कुछ नहीं बचा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान को आज इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी है। जिस मैदान पर पाकिस्तान पहले खेल चुका था, कराची के मैदान पर पाकिस्तान एक मैच खेल चुका था, भारत का तो यह पहला मुकाबला था, उसके बावजूद पाकिस्तान इस मैदान पर जीत दर्ज नहीं कर पाया। जीतने की तो बात छोड़िए, टक्कर तक नहीं दे पाया पाकिस्तान। मतलब एक तरीके से पतझड़ शुरू हो गई थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के विकेटों की, और गेंदबाजी की कमजोरी साफ तौर पर देखी गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर से अब यह आवाज उठने लगी है, खिलाड़ी भी इस बात को बोलने लगे हैं और मानने लगे हैं, यह बात एक्सेप्ट करने लगे हैं पाकिस्तान के लोग कि अब कोई टक्कर बची नहीं है, राइवलरी खत्म हो चुकी है, और इसका नुकसान आने वाले वक्त में न केवल विज्ञापन कंपनियों को होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से एक तरफा मुकाबले होंगे तो कौन पैसा खर्च करेगा। हर विज्ञापन कंपनी चाहती है कि भाई साहब ये मुकाबला कड़ा हो, रोमांचक हो, कांटे की टक्कर हो, ताकि फैंस को देखने में मजा आए। लेकिन अगर एक तरफा मुकाबला होगा तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ही अपनी टीम का मैच देखने के लिए नहीं जाएंगे। और जाहिर तौर पर इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान के कई क्रिकेट फैंस इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए कि भाई साहब हम नहीं देखे, हम मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, हमारा देश किस तरीके से खेल रहा है। बाबर आजम की आलोचनाएं लगातार हो रही हैं, शाहिनशाह अफरीदी की आलोचनाएं लगातार हो रही हैं, कप्तान सलमान अली आगा की आलोचना हो रही है, अबरार की आलोचना हो रही है, साहिबजादा फरहान की आलोचना हो रही है, उस्मान तारिक की आलोचना। ये तमाम वो खिलाड़ी थे जिनको लेकर बड़ा हाइप बनाया जा रहा था, लेकिन हकीकत तो यह है कि सारे के सारे जो पाकिस्तान के खोखले शेर थे वो सब के सब ढेर हो गए। ये पाकिस्तान की हकीकत है, और यही बात अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं इस हार के बाद। तो आप पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज उठ रही है कि अब कोई राइवलरी नहीं बची, आप इस आवाज को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में जो एक वक्त था पाकिस्तान और भारत की टक्कर होती थी वो खत्म हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।